हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। आईआईटी जेम 2026 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भैया यहाँ पे 3 सेक्शन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला सेक्शन जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, दूसरा सेक्शन जहां पर एमएसक्यू आते हैं, और तीसरा सेक्शन जहां पर न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं। सो न्यूमेरिकल आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 30 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चंस के आंसर देने में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जहां पर आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है वहां पे आप क्वेश्चन का आंसर पता लगा सकते हैं कि यार इसका आंसर इन चारों में से कोई एक होगा। बट स्टूडेंट जब न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं वहां पर कहीं ना कहीं बच्चों को चैलेंजेस होते हैं कि भाई आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फिर उसका आंसर निकालोगे, फिर उसका आंसर आप वहां पे पुट करके आप आओगे, फिर वहां पे उसका आंसर आप रखोगे। अब वो आंसर सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो क्या आप ऐसा करें सो दैट जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है उसमें आप एक्यूरेसी लेके आए। इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्या आप ऐसे स्ट्रेटजी यूज करें जिससे कि आप न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस को एग्जैक्टली सॉल्व कर पाए और कोई भी आप गलती इन टाइप के क्वेश्चंस में ना करें। तो बात करेंगे सबसे पहले एग्जाम पैटर्न के बारे में। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक आईआईटी जेम का फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म की डेट एक्सटेंड कर दी गई है। इस बार आईआईटी बॉम्बे इस एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 20 अक्टूबर है। तो फॉर्म भर दीजिए। एग्जाम पैटर्न की बात करी जाए तो यहाँ पे 3 घंटे का पेपर होता है। स्टूडेंट 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये एग्जाम फरवरी में होने वाला है। स्टूडेंट 60 क्वेश्चंस के अंदर 30 क्वेश्चन जो होते हैं वो मल्टीपल चॉइस आते हैं एंड 10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहां पे मल्टीपल सेलेक्ट आंसर होते हैं, और जो 20 क्वेश्चंस आते हैं वो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बात करी जाए कि सर नेगेटिव मार्किंग होती कि नहीं होती, तो जो सेक्शन ए है जहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं वहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है। बाकी सेक्शन बी और सेक्शन सी, एमएसक्यू और एनएटी के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब हम यहां पे बात करेंगे कि सर क्या आईआईटी जेम एग्जाम में कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट की लिमिट है, तो यहां पे कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हैं। एक और सवाल उठता है कि सर मैं बीएससी सेकेंड ईयर में क्या मैं दे सकता हूं? भैया आप टेक्निकली एलिजिबल नहीं है। अगर आप बीएससी थर्ड ईयर में हैं या बीएससी कर चुके हैं तो आप इस एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। वैसे मैं बताना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट एमएससी प्रीवियस में उससे भी इस एग्जाम के फॉर्म को भरना चाहिए। बात करते हैं सेक्शन वाइज वेटेज, जो मैं आपको बता चुका हूं। सेक्शन ए के अंदर आपको 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सेक्शन बी के अंदर आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सेक्शन सी के अंदर आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें ये एमसीक्यू होता है, यहां पे एमएसक्यू होता है एंड सुन यहां पे हमारे पास एनएटी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सुन 30 क्वेश्चन के अंदर आप बात करें तो हमारे पास टोटल 60 क्वेश्चन, ये सब मिला के 60 क्वेश्चंस यहां पे पूछे जाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। अब मार्क्स वेटेज की बात आती है कि सर मार्क्स का वेटेज कितना होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सेक्शन ए है वो 50 मार्क्स का वेटेज रखता है। सेक्शन बी जो है जहां पर एमएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 20 मार्क्स का वेटेज रखता है और यहां पे 30 मार्क्स का वेटेज होता है। अब आपके मन में ये रहेगा कि सर 30 क्वेश्चन में 50 मार्क्स का वेटेज मतलब कितने कितने मार्क्स से कितने क्वेश्चंस आते हैं? 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन एंड 2 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सुन जो एमएस की होता है वो हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है ना, हर क्वेश्चन जो होता है वो हमारे पास 2 मार्क्स का होता है। अगर मैं एनएटी की बात करूं तो सुन यहाँ पे 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे पास 1 मार्क्स के होते हैं एंड 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं। ऐसे हमारे पास यहाँ पे 30 मार्क्स का वेटेज होता है, जो कि आपको समझना चाहिए। यहाँ पे तो मैं आपको फिर से बता दूं, सुन यहाँ पे जो सेक्शन है इसके अंदर 30 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन 1 नंबर के होते हैं और जो 20 क्वेश्चन होते हैं वो 2 नंबर के होते हैं। टोटल 50 मार्क्स का वेटेज रखता है। सेक्शन बी की बात करी जाए तो हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। सुन सेक्शन सी की बात करी जाए तो एनएटी टाइप की क्वेश्चन जो है उसमें हर क्वेश्चन यहाँ पे जो होता है मतलब 10 क्वेश्चन जो होता है 1 मार्क्स का होता है, 10 क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क्स का होता है, राइट। तो ऐसे टोटल हमारे पास यहाँ पे 30 मार्क्स का वेटेज रहता है। अब बात करी जाए तो सुन यहाँ पे पार्ट ए जो लगभग 50% का वेटेज रखता है, जो 50 मार्क्स का होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। पार्ट बी और पार्ट सी के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। हमारा जो वीडियो है वो यहाँ पे ये है कि इस 30% को कैसे आप बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में तो आपको ऑप्शंस दिखेंगे, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन या एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट होते हैं। देखो एमसीक्यू मतलब एक ऑप्शन करेक्ट, एमएसक्यू मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट, राइट। ये तो आप कर लोगे, पर यहां पे आपको दिक्कत ये आता है कि सर मैं तो ऑप्शन नहीं दिख रहा, आप करना कैसे? तो इसको कैसे आप बेहतर कर सकते हैं इसके बारे में आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा। पहला तो एनएटी का मतलब होता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, जहां पर आपका जो आंसर आएगा वो किसी न किसी डिजिट फॉर्म में आएगा। यहां पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, राइट। आप सभी क्वेश्चंस करके आइए। दूसरी बात, डायरेक्ट टेस्टिंग ऑफ कंसेप्ट क्लियरिटी एंड कैलकुलेशन एंड एक्यूरेसी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अगर आप कोई भी क्वेश्चन जैसे मान लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन का कर रहे हो या लीनियर अलजेब्रा का कर रहे हो या फिर सीक्वेंस एंड सीरीज या फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल या इंटीग्रल कैलकुलस की बात करें, सुन मैं आपको बता दूं कि किस टॉपिक पे कितने क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस टॉपिक से ज्यादा पूछे जाते हैं। ये मैंने पूरा एनालिसिस आपको इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया जहां पर मैंने वेटेज की बात करी है, राइट। आप ये वीडियो यहां पे जाके देख सकते हैं, बाकायदा आपको थंबनेल दिख रही होगी, तो इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा जहां पर मैंने एमएसक्यू, एमसीक्यू और एनईटी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो कौन से सब्जेक्ट से कितने पूछे जाता है, ये पूरा मैंने पिछले 3-4 साल जो एग्जाम हुए उसके बारे में बताया है। अब बात करते हैं सुन, इन आईआईटी जेम एनईटी क्वेश्चंस ऑफन कैरी मॉडरेट टू द हाई वेटेज, राइट। मतलब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े से इजी आते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं कंसेप्चुअल आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि एमसीक्यू के बाद एनईटी जो होता है वो हाईएस्ट वेटेज रखता है, क्लियर है। तो यहां पे आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में दिया, अब कभी कभी ये भी आता है कि अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस आपको आंसर लिखना है। सर कभी कभी मेरा एग्जाम में सर कोई वैल्यू ऐसी आ रही है जहां पर अप्रोक्सीमेट करना है, तो आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू रखनी है और वहां पे जो आंसर आता है वो रेंज में आता है कि भाई आपका आंसर इससे इसके बीच में होना चाहिए। तो आपको उसको लेके दुखी होने की जरूरत नहीं कि सर मुझे क्या आंसर लिखना चाहिए, आपको जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो आपको वहां पे पुट करना चाहिए। अब मैं आपके सामने आगे बात करूंगा व्हाई स्टूडेंट्स स्ट्रगल इन द एनईटी टाइप के क्वेश्चंस। तो लैक ऑफ कंसेप्चुअल डेप्थ, यहां पे आपको कंसेप्चुअल जो डेप्थ है वो होना जरूरी, किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो तो खास करके जो न्यूमेरिकल टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जहां पर एग्जैक्ट आपकी जो कैलकुलेशन देखी जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर बात करें तो आईआईटी जेम एग्जाम जो होता है वो 3 घंटे का होता है और 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन में आपको 3 मिनट का अप्रोक्सीमेट टाइम मिलता है। और जब न्यूमेरिकल आंसर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वहां पे अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो एक डाउट हमेशा रहता है, सेल्फ डाउट रहता है कि यार मैंने जो किया वो सही है या गलत है, तो उस केस में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है। तो उसके लिए अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी है, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है, तो मुझे लगता है आपको दिक्कत नहीं आती है। फियर ऑफ कैलकुलेशन एरर, ये हमेशा होता है, बच्चा अगर सही भी कर रहा तो भी उसको लगता है कि यार मैंने कहीं गलत तो नहीं कर दिया, ये कहने कहीं आपसे गलती करवाएगा। नो एलिमिनेशन एंड गेसिंग, यहां पे कोई भी एलिमिनेशन और गेसिंग के चांसेस नहीं होते, क्योंकि आप जितने भी क्वेश्चंस यहां प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जैसे हम भी क्लासेस के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस को कराते हैं, तो हम एमएसक्यू और एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा कराते हैं। एनईटी टाइप के क्वेश्चंस भी हम देते हैं, पर फिर लास्ट में हमें कहने के बच्चों से पोल करवाने के लिए ऑप्शंस देने पड़ते हैं, क्लियर है। तो ये कहने के चैलेंजिंग है, पर मैं आपके लिए एक एनईटी टाइप की सीरीज बहुत जल्दी स्टार्ट करूंगा जो कि आईआईटी जेम और गेट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, जहां पर हम ऑप्शंस जो है वो पोल में देंगे, जब हम पोल करने जाएंगे तभी आपको वहां पे आंसर दिखेगा। तो ये बहुत जल्दी मैं शुरू करने वाला हूं। आपको लगता है कि ये टॉपिक ऐसा है सर जिस पे आप एनईटी टाइप के क्वेश्चंस थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, मैं उस पर काम करूंगा और हम बहुत जल्दी इसके ऊपर एक सीरीज लेके आएंगे। पुअर प्रैक्टिस इन द राइटिंग एग्जैक्ट नंबर और डेसिमल्स, यहां पे जब आप क्वेश्चंस करो तो हमेशा उस क्वेश्चन को आप इस तरह से लेके चले कि उसका एक ही ऑप्शन आ सकता है, या न्यूमेरिकल आंसर टाइप की जब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस, जैसे मान लीजिए आप एमसीक्यू भी कर रहे हो या एमएसक्यू भी कर रहे हो, तो आप कोशिश करिए कि उसको एनईटी की तरह ट्रीट करो आप, कि भाई ऑप्शन मत देखो, आप अपना आंसर निकालो फिर ऑप्शन से चेक करो, राइट। तो वो कहीं ना कहीं आपकी एनईटी टाइप के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो ये थोड़ा सा आपको काम करने की आवश्यकता है। स्ट्रेटेजी टू स्ट्रेंथन द एनईटी स्किल्स, क्या आप स्किल यूज करेंगे? स्टार्ट सॉल्विंग एनईटी क्वेश्चन फर्स्ट बिकॉज यूजुअली द कंसंट्रेशन इज हाई इन द फर्स्ट हाफ। तो जब भी आप पेपर स्टार्ट करें या कोई भी आप मॉक भी लगा रहे हो तो उसमें एनईटी टाइप के क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करिए। अगर आपने एमसीक्यू और एमएसक्यू पहले सॉल्व किया तो आपकी आदत बन जाएगी कि मुझे पहले ऑप्शन देखने और ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो जैसे आप एमसीक्यू और एमएसक्यू सॉल्व करते करते एनईटी पे आएंगे तो आपका जो ओरिएंटेशन है वो ढंग से हो नहीं पाएगा। तो आपको पहले एनईटी टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहिए और टेस्ट सीरीज आपको ज्यादा लगानी चाहिए और खास करके उसमें एनईटी टाइप के क्वेश्चंस को आपको अच्छे से करना चाहिए। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन एज देयर नो नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि आपको नेगेटिव मार्किंग तो नहीं, तो सभी आपको करना है, क्लियर है। कंसेप्ट मास्टरी और द फार्मूला मगिंग, राइट। आपको यहाँ पे फार्मूला अच्छे तरीके से लर्न करना है। मैंने आपको बोला है जब भी आप आईआईटी जेम एग्जाम की तैयारी करें या सीएसआर किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो भैया आपको शॉर्ट नोट्स रिवीजन और फार्मूला का रिवीजन आपको करते रहना चाहिए। ये कहने की आपको जब आप क्वेश्चन करोगे तो वहां पे आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब एमसीक्यू और एमएसके लगाते हो तो आप कहीं ना कहीं शॉर्ट ट्रिक लगाने की कोशिश करते हो, पर जब हम एनईटी टाइप के क्वेश्चंस करते हैं तो वहां पे हम कोई भी जो स्टेप उसको स्किप नहीं कर सकते हैं ना। आपको बकायदा स्टेप बाय स्टेप आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट आने की संभावना बनती है। कैलकुलेटर हैंडलिंग प्रैक्टिस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुन कैलकुलेटर को कैसे यूज करना है इस पे मैंने अपने यूट्यूब पे बहुत अच्छा वीडियो बना रखा है, सुन यहाँ पे जाके आप देख सकते। साइंटिफिक कैलकुलेटर को कैसे आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं, प्लीज आप वो वीडियो जरूर देखिएगा।
तो प्रैक्टिस एनईटी स्पेसिफिक क्वेश्चन सेट्स है ना, जो भी आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही है या पिछले 10 साल के पेपर है, उसमें आप हर साल के एनईटी टाइप के क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए और देखिए कि क्या आप एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे। मुझे लगता है सबसे पहले आपको 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर उठाने चाहिए। 2015 से लेके 2025 के जितने प्रीवियस ईयर पेपर है उनमें एनईटी टाइप के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। वैसे हम कोशिश करेंगे कि जितने भी प्रीवियस ईयर एनईटी टाइप के क्वेश्चंस हैं उसको हम एक अलग से टू डू लिस्ट में आपको प्रोवाइड कर दें, सो दैट कि आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। ये भी हम बहुत जल्दी करेंगे। मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट्स यहाँ पहली बार मुझे सुन रहे हैं, हमने काफ़ी अच्छा काम स्टूडेंट्स के लिए किया है। जितने भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स पे हमारे यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसको बाकायदा हमने एक टू डू लिस्ट फॉर्म में बनाया है, जहाँ पर हमारे यूट्यूब की वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे, प्लस शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे, प्लस बेस्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो आपको मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छा कॉन्टेंट है। हमारी जो वेबसाइट है www.mathscare.com, वहाँ पर आपको रिसोर्सेज में वो सब चीज़ें आपको दिखेगी, जो कि आप यहाँ पे जाके भी देख सकते हैं। बात करते हैं स्टूडेंट कैलकुलेटर हैंडलिंग प्रैक्टिस, जो मैं बता चुका हूं। प्रैक्टिस एनईटी स्पेसिफिक क्वेश्चन सेट्स, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वर्क ऑन अप्रोक्सीमेशन एंड एस्टिमेशन स्किल। जब भी हमारा कोई क्वेश्चन में आंसर जो आ रहा है वो पॉइंट के अंदर आ रहा है, तो कैसे हम उसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, लाइक नियरेस्ट डिजिट में क्या आंसर हो सकता है। तो जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो वहां पे जब आप आंसर की देखेंगे तो आपको पता लगेगा इस क्वेश्चन का आंसर ये था और इसका जो आंसर की है उसमें आंसर ये किया गया, मतलब मुझे इस तरह से इसको अप्रोक्सीमेट करना है। तो ये पीवाईक्यू सॉल्व करने पे ही आप अच्छे से इस स्किल को डेवलप कर पाएंगे। तो सुनिए, ये स्ट्रेटजी है, अगर इस स्ट्रेटजी आप यूज करते हैं तो मुझे लगता है एनईटी के क्वेश्चंस में आप मास्टरी कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर एनईटी के बारे में तो आपने ज्ञान दे दिया, सर अब एमएसक्यू को कैसे करें? अगर आप चाहते हैं कि एमएसक्यू को कैसे मास्टरी करें, ये मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के लिए, तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, मैं उस पर भी आपके लिए काम करने की कोशिश करूंगा। बाकी डेली एनईटी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए अपने रूटीन में, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस आप डेली लगाएं। यूज टाइमर टू सॉल्व विद इन 3 and 4 मिनट ईच क्वेश्चंस। रिकैलकुलेट फाइनल आंसर वंस बिफोर द लॉकिंग, मतलब जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो एक बार आप उसको रीचेक और कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेंटेन ए मिस्टेक ट्रिगर, अगर आप कुछ भी गलती कर रहे हैं तो उसको कहीं ना कहीं एक ट्रिगर बनाइए और उसको लिखते रहिए, सो दैट कि आप उस मिस्टेक्स को वापस रिपीट ना करें। सो दीज आर सम एडवाइस फ्रॉम माय साइड। कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या रहती है? राइटिंग यूनिट इन द आंसर, जब भी आप क्वेश्चन लिख रहे हो तो उसमें जो यूनिट आ रहा है उस यूनिट को प्रॉपर तरीके से आप लिखिए कि किस यूनिट में आपको आंसर देगा। जैसे रेडियन में दे रखा है, डिग्री में दे रखा है, तो ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इग्नोरिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स, डेसिमल फॉर्मेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लिविंग क्वेश्चंस बिकॉज नो ऑप्शंस गिवन, कभी कभी हम क्या करते हैं कि हमें ऑप्शंस दे नहीं रखे हैं तो हम क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, यार ये तो मेरे से नहीं होने वाला है। मुझे लगता है आपको ऐसे क्वेश्चन को ज्यादा ट्राई करना चाहिए, और ज्यादा ट्राई करेंगे तो मुझे लगता है आप बहुत अच्छे तरीके से मास्टरी एनईटी टाइप के क्वेश्चंस पे कर सकते हैं। तो यार भैया बस यही मैं आपको बताना चाह रहा था। बाकी यार अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे एनईटी टाइप के क्वेश्चंस पे मास्टरी करनी है, हमारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जहां पर 50% ऑफ में आपको हमारे टेस्ट मिल जाएंगे। सुन, यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट पे टेस्ट मिलेंगे, प्लस फुल लेंथ टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे, सेक्शन वाइज टेस्ट भी हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। बाकी आपको लगता है कि सर मुझे तो आईआईटीजेम का कोर्स खरीदना है 2026 का, भैया 4 महीने बचे हुए हैं, आपको 50% ऑफ अराउंड 4500 के आसपास हमारा कोर्स मिल जाएगा। ये हमारा आईआईटीजेम 2027 का कोर्स है। 35% ऑफ यहाँ पे अवेलेबल है, जहां पर लाइव रिकॉर्डेड पीडीएफ, डीपीपी टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलती है। अगर आप सीएसआईनेट का कोर्स लेना चाह रहे हैं तो दिसंबर 2025 और जून 2026 का कोर्स भी अवेलेबल है, जहां पर दिसंबर 2025 का जो एग्जाम है उसमें 2 महीने बचे हुए हैं। यहाँ पे 50% का ऑफर अवेलेबल है, बहुत नॉमिनल प्राइस पे ये कोर्स आपको मिल जाएगा, तो आप कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी यूपीपीएससी, एलडी ग्रेड, जीआईसी और आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड पे भी हमारे कोर्सेज को आप बाय कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये हमारी बुक है जो कि टॉपर्स गाइड फॉर सीएसआईनेट, वेरी हेल्पफुल बुक। एंड सुनिए, शॉर्ट नोट्स सीरीज, कॉम्बैट सीरीज की बुक आप बाय कर सकते हैं। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल है, इन्हें आप सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी अच्छा कंटेंट हम लोग आप यहाँ आपके लिए अपलोड करते हैं। बाकी यार कैसे मैथ्स के ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आपने आईआईटीजेम का फॉर्म नहीं भरा है तो कैसे भरना है वो आप यहाँ जाके देख सकते हैं, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।